उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और इस बार खतरे की घंटी करणी सेना ने बजाने की सोच रखी है और वजह है ईडब्ल्यूएस। हमारे साथ राकेश रघुवंशी जी हैं। ईडब्ल्यूएस एक ऐसा विषय है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है किसी भी सरकार के लिए। इसको लागू करने में ही पसीना छूट गए थे सरकार के, मोदी सरकार के। आप उसको बढ़ाने को लेकर 19 दिसंबर को एक बड़ी जनसभा बुलाए हैं शास्त्री घाट पर। सरकार से कोई बात हुई है या ये मामला एक तरफा है? सरकार से अगर बात हो जाती, सरकार हमारी बात सुन लेती, हम अपनी बात रखते, वो हमारी बात मानते ना मानते तो एक अलग विषय था। सरकार को पत्र लिखा जाता है, हमने पत्र लिखा। सरकार को फोन वार्ता करके समय मांगा जाता है मिलने के लिए, वो कर लिया। सवर्ण समाज के जितने नेता हैं उनसे मुलाकात कर ली, उनसे कहा कि हमारी बात को पहुंचाओ, गरीब छात्रों की बात पहुंचाओ। उन्होंने नहीं पहुंचाई तो रास्ता सीधे ही बनता है आंदोलन का। तो आंदोलन, महाआंदोलन एक बनारस की धरती पे होगा 19 दिसंबर को, दिन शुक्रवार को, और शास्त्री घाट से एक आंदोलन शुरू होगा और जाकर के जिला मुख्यालय पे रुकेगा। और ये आंदोलन केवल वहाँ पे ज्ञापन लेने तक नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो प्रमुख 3 मांगे हैं जी, वो बहुत संक्षेप में बता दीजिए, क्या है वो 3 मांगे? जमीन, प्लाट, मकान की जो शर्तें इन्होंने लगा रखी हैं, किसी भी रिजर्वेशन में जो चाहे मंडल कमीशन हो चाहे SC/ST को मिलता है उसमें कई शर्तें नहीं है, लेकिन सवर्ण समाज के साथ इन्होंने शर्तें लगाई जमीन, प्लाट, मकान की। उस शर्तों को हटाना होगा। आधार वर्ष 2019 को मानते हुए आयु में कम से कम 5 वर्ष की छूट देनी होगी, जिससे कि बच्चे 30 वर्ष तक अपना जो है फॉर्म भर सके। जो दूसरी मांग है हमारी, सवर्ण आयोग का गठन करें जिसमें सवर्ण समाज के लोग जो पीड़ित हैं वो किसी फोरम पर जाकर के अपनी बात रखें। तीसरा, जो निकाय चुनाव आ रहा है, इस निकाय चुनाव में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये 10% से बढ़ाकर इसको 15% सरकार करे, ये हमारी मांग है। तो निकाय चुनाव में भी आपको रिजर्वेशन चाहिए आर्थिक आधार पर? हाँ, जब सबको दे रहे हैं, जब रिजर्वेशन का वही प्रारूप है तो इसमें क्यों पीछे, उसमें भी दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले जी, आप लोगों ने विरोध किया था, है ना, क्षत्रिय संगठन के नाम पर। विधानसभा चुनाव के पहले ईडब्ल्यूएस के नाम पर आप लोगों ने विरोध करने की बात अभी शुरू की है। तो ये तो सीधे सीधे आप लोगों पर ठप्पा लग जाएगा ना कि अगेंस्ट बीजेपी हैं आप, केंद्र में भी स्टेट में भी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जब पुरुषोत्तम रुपाला, मोदी जी के परम मित्र, जो कैबिनेट मंत्री थे गुजरात में, जब दिल्ली वो चले गए मोदी जी, तो उनके मित्र वहां भी चले गए। जब पुरुषोत्तम रुपाला ने हमारी माताओं बहनों पर अभद्र टिप्पणी किया, जिन्होंने जौहर किया, और हमारे उन महापुरुषों पर जिन्होंने इस देश के राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया और करीब 30 मिनट तक भाषण दिया उसने। माफी तो मांगी, लेकिन करणी सेना चाहती थी कि देश के प्रधानमंत्री, हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, इसी बनारस का हूं मैं, बनारस के प्रधानमंत्री एक बार अपने मुंह से कह दें कि पुरुषोत्तम रुपाला ने गलत बोला, माफी भी न मांगे, वो खाली कह दें गलत बोला। लेकिन प्रधानमंत्री ने, हम लोग कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अलग जहाँ पे वोट की राजनीति होती है, प्रधानमंत्री के आंसू गिरते हैं, प्रधानमंत्री तड़पने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बात पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब हम लोग विरोध कर रहे थे अमित जी उस समय पुरुषोत्तम रुपाला की, तो समाजवादी पार्टी कहती थी कि ये छत्री हैं, और छत्री जो कहता है वही करता है, और छत्रियों का अपमान हुआ, बिना अपमान का बदला लिए मानते नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी उस समय कहती थी। हाँ। और सारे पार्टियां कहती थी। लेकिन जब रामजीलाल सुमन ने हमारे महापुरुषों को गाली दिया, राणा सांगा को गाली दिया, तो बीजेपी हमारे साथ आ गई। तो फिर अखिलेश यादव जी की पार्टी और तमाम वो लोग कहने लगे कि हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी वाले कहते हैं हम सपा के आदमी हैं। तो क्या हम अपने महापुरुषों की सम्मान की लड़ाई भी न लड़ रहे हैं? हमारे महापुरुषों की जाति बदली जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। केवल आरक्षण में ही भेदभाव नहीं है अमित जी, कि हमें आरक्षण में जमीन, प्लाट, मकान की शर्तें लगाया। यहाँ पे हमें कहाँ लड़ाया जा रहा है क्षत्रियों को? पृथ्वीराज चौहान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, दो समाज लड़ रहा है कि तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान की मेरे, मेयर भोज के नाम पे लड़ाया जा रहा है, तुम्हारे की मेरे। कौन लड़वा रहा है? ये कौन लड़ा रहा है भैया? जिसकी सरकार है वही लड़वाएगा ना। बीजेपी राजपूतों में फूट डालना चाह रही है। यस, हम लड़ रहे हैं। बीजेपी राजपूतों में फूट डालकर क्या उसको हासिल होगा? राजपूतों में फूट का मतलब कि राजपूत नहीं ना, दूसरे समाज से लड़ा रहे हैं। राजपूत को दूसरे समाज से बीजेपी लड़ाई, तो उसमें बीजेपी का नुकसान है कि लाभ है, ये बताइए। बीजेपी का हो सकता है कि फायदा उसमें। तो राजपूतों का नुकसान करके बीजेपी का फायदा कैसे है, यही तो समझना है। बीजेपी हमें अपना वो गुलाम समझती है कि हम तो कमल के फूल को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। हाँ। कि हम तो वहीं रहेंगे। हाँ। इसलिए बीजेपी हमारे साथ ऐसा कर रही है। मैं एक बात, मुझे 10 सेकंड समय दीजिए। हाँ। मैं बता रहा हूँ, मिहर भोज प्रतिहार, हाँ। ये मिहर भोज प्रतिहार सूर्यवंशी छत्री थे। अब उसको 2 जातियों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं गुर्जर है, हम कह रहे हैं छत्री है जी। तो दोनों लड़े ना आपस में। अच्छा, एक का फायदा मिलेगा उनको, एक तो अपने आप आ जाएगा और दूसरा लड़ करके जाएगा कि भाई हम तेरे लिए लड़ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, सबको पता है कि छत्री राजा थे, उनको भी कहा गया कि नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान दूसरे समाज से, ये दूसरे समाज से। आला उदल की जाति तो भागों में बदल दी गई।
महाराजा सुहेल देव, हाँ। महाराजा सुहेल देव करके 3 जातियां लड़ रही हैं। और ये सब सरकार करा रही है। कौन करा रहे भाई? हाँ। आप सुहेल देव में उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। सुहेल देव जी के मूर्ति एक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने लगवा दिया, उनको कह दिया कि जी ये पासी हैं। तो अब अंतिम लाइन बोल ही दीजिए कि ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर आप सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो मांग है आप लोगों की, अगर वो पूरा नहीं होगा तो विधानसभा में खामियाजा बीजेपी भुगतेगी। ये बोलने में अब क्या दिक्कत है? मैं एक चुनौती नहीं है, चुनौती तो हम लोग किस तरीके का देते हैं आपको पता है। चुनौती नहीं है, निवेदन है। देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि ये गरीब सवर्ण छात्रों से इतना घृणा क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? अरे घृणा होती, नफरत होती तो सरकार ईडब्ल्यूएस लेकर आती। आपको तो चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोई भीख में नहीं दिया है, अगर दिया तो शर्तें क्यों लगाई? क्या बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, मांडा नरेश ने 27% रिजर्वेशन दिया? ये समझिए कि मोरारजी देसाई के समय में 1979 में, तो वो भी सामाजिक शैक्षणिक आधार पर ही उन्होंने दिया। ये भी तो सामाजिक शैक्षणिक आधार पे ही है। हाँ। तो मैं तो इसको कह रहा आर्थिक आधार भी इसमें जुड़ा है। तो वही मैं तो कह रहा हूँ ना। हाँ। भाई आप सोचिए ना कि आप एक जमीन प्लाट मकान की जो शर्तें लगाए हो, 5, अच्छा 1 मिनट और, हाँ। अब 5 एकड़ जमीन की, चलिए मान लीजिए 5 एकड़ जमीन में आप बताओ आलू गेहूं धान सब्जी लगाने से 8 लाख रुपए की इनकम होती है? नहीं होती ना। नहीं होती है। अब 5 एकड़ जमीन का क्राइटेरिया इन्होंने ये नहीं बनाया कि 5 एकड़ जमीन ऊसर भी हो सकती है, हाँ। बंजर भी हो सकता है। विसंगतियां हैं, उनको दूर हो। अब आखिरी मेरा ये आपसे सवाल है कि विधानसभा चुनाव में ईडब्ल्यूएस क्या बड़ा मुद्दा बनने जा रहा? ये बड़ा मुद्दा है, बनने नहीं जा रहा। अभी आपको दिखाई दे देगा 19 दिसंबर को। बड़ा मुद्दा है, बहुत नुकसान होगा सरकार का, बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, तो सीधे सीधे सरकार को चुनौती है, बीजेपी को चुनौती है। ईडब्ल्यूएस को लेकर करणी सेना जो मांग रखी है, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है 19 दिसंबर को सरकार देख लेगी, ये करणी सेना का कहना है। अमित सिंह, TV9 यूपी वाराणसी।